नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आज एक बिल्कुल अलग विषय पर आपके बीच बातचीत करने के लिए इस YouTube चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। आज एक बिल्कुल भिन्न विषय पर बात करूँगा। वो विषय आपके, हमारे हमारे मित्रों के, हमारे नाते रिश्तेदारों के, सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। विषय है वैवाहिक जीवन और इंटरनेट का उस पर असर। एक बार सुनने में ये विषय थोड़ा सा सतही सा लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई में जाओ तो ये विषय दुनिया के सारे महासागरों को, उनकी गहराई को भी अगर जोड़ लें तो उससे ज़्यादा गहरा ये विषय है। ये आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले दिनों हमारी मित्र मंडली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यूँ तो अपना कोई भी मित्र जाए उसका दुख होता ही है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से हमारे उस मित्र के इस दुनिया से जाने का कारण कोरोना ही है, मगर उसकी बैकग्राउंड में जो पिछले 4, 5, 6 महीने से चल रहा था, जब हमें वो पता लगा तो बहुत दुख हुआ। और मैं ही नहीं, मेरे सारे मित्र, हम सभी का वो बहुत अजीज मित्र था और बहुत ही सम्मानजनक पेशे से जुड़ा हुआ वो हमारा व्यक्ति है। जब ये मालूम चला कि वो व्यक्ति सेल्फ डिस्ट्रक्शन की राह पर था, दवाइयाँ छोड़ दी थी हमारे उस मित्र ने, और दवाइयाँ छोड़ने की वजह जब जाननी चाहिए तो मालूम चला कि उसका परिवार तो 6 महीने पहले ही टूट चुका है। और ये उसका साइड इफेक्ट भर था, यानी उसको 6 माह हमारे मित्र को अपने आप को समाप्त करने में लगे। उसने दवाइयाँ हर प्रकार की, किसी बीमारी की, आजकल बीपी, शुगर, इसकी दवाइयाँ कॉमन हो गई, सभी लोग लेते हैं, काफ़ी लोग लेते हैं, सब तो नहीं लेते, कुछ भाग्यशाली अभी बचे हुए हैं। तो उसने ये सब दवाइयाँ छोड़ दी थी। नतीजा ये हुआ कि शुगर वगैरह उसकी बहुत बढ़ गई, बीपी वगैरह बढ़ गया। जब किसी को एक ही छत में उस पत्नी के साथ रहना पड़े जिसको बहुत अरमानों के साथ शादी करके वो अपने घर लाया था, और फिर एक दिन ऐसा आ जाए कि पति पत्नी के रास्ते एक ही छत के नीचे रहते हुए भी जुदा हो जाए, तो वो बहुत कष्टकारी होता है। आप अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, आपके दोनों के बीच में एक संतान भी है, वो संतान भी दोनों जगह बढ़ जाती है, उस बच्चे में भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं। ईश्वर करे इस केस में ऐसा ना हुआ हो, मगर इससे कौन अछूता रह सकता है। और फिर आपको एक दिन मालूम चले कि आपकी पत्नी 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से चैटिंग कर रही है। वो चैटिंग इंटीमेट चैटिंग में कब बदल गई इसका पता भी नहीं लगता। और जब उसकी चैटिंग अनजान लोगों से, जिनको वो पत्नी समझती है कि ये मेरे सबसे बड़े वेल विशर हैं, वो चैटिंग की भाषा ऐसी होती है, तो और आप उसको रोको और वो रुकने के बजाय तलाक ले ले तो किसी पर क्या गुजरेगी, ये मेरा आज का विषय है। ये जिस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हमारा बहुत करीबी मित्र है, तो थोड़ा सा हमने भी ज़्यादा, हमको मालूम भी नहीं चल पाया। कोरोना का संकट खत्म होगा तब हम अपने उस मित्र के शहर में जाएंगे, वहाँ कोशिश करेंगे मालूम करने की, मगर मालूम जरूर करेंगे। ये हमारा भी वादा आपसे है कि आखिर इसके पीछे पूरी की पूरी घटनाक्रम क्या हुआ। ये अपने उस मित्र की सम्मानित पत्नी से बदला लेने के लिए या उनके खिलाफ कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये जो आज एक बहुत बड़ा संकट, आज विवाह नाम की संस्था पर, जो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते थे, आज उस संस्था पर ये कोरोना से भी खतरनाक एक वायरस इसमें इस संस्था पर लग चुका है। मैं इसलिए आज यहाँ आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद
उनको इससे क्या, मगर हो सकता है आप धोखे में हो। इसलिए थोड़ी देर आज मैं किसी राजनीतिक दल की आज बात नहीं करूंगा। मैं आज किसी भी राजनेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी भी अन्य मंत्री, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव, रैली, इन सब का कोई जिक्र नहीं करूंगा। और ये पूरी तरह से जो स्त्री पुरुष संबंध है उस पर आज ये कितना बड़ा एक संकट छाया हुआ है, इस पर चर्चा करूंगा। और यकीन जानिए कि मैं चर्चा करता हूं तो मैं बहुत इस पर शोध करता हूं। मुझको समय इसलिए लगा कि इन क्षेत्रों के जो स्थापित मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर प्रकाश कोठारी, शायद काफी समय से उन्होंने अब लिखना वगैरह या बोलना बंद कर दिया है उम्र की वजह से। तो मुझे ठीक से ये भी मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक जिन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों पर बहुत कुछ लिखा है, 55,000 केस अपने जीवन में उन्होंने उनको स्टडी किया है, केस स्टडी। इतनी बड़ी केस स्टडी बहुत होती है, तो वो जीवित भी है कि नहीं है मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, उसको देखा नहीं मैंने। लेकिन इस संबंध में उन्होंने नहीं लिखा। शायद उनके ज़माने में इंटरनेट तो आ गया था, मगर इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और दुनिया भर के दूसरे जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स आज परोस करके दिए गए हैं, उनका चलन इतना नहीं हुआ था। तो हो सकता है इसलिए ना लिखा हो। फिर इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ, उन्होंने जो लिखा है वो आज भी सच है। अब से 500 साल के बाद भी सच होगा, अब से 500 साल पहले भी सच था। पर इंटरनेट उनके ज़माने में था ही नहीं। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, चैटिंग, ये जो जिसको टेक्स्टिंग बोलते हैं, टेक्स्ट भेजना एक दूसरे को, उनके नाम अलग अलग हैं, बेसिकली तो ये टेक्स्ट है। और फिर जब 4G आ गए, 3G आ गए तो आपकी फ़ोटो भी जाने लगी। फिर जब 4G आ गए तो आपके वीडियो भी जाने लगे। और अब तो ऐसे ऐसे वो आ गए हैं, ऐप आ गए हैं, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिनमें आप एक दूसरे के सामने लाइव होने का एहसास ले सकते हैं। ये आप सब जानते हैं। इस विषय से भागिए मत, क्योंकि हमारा एक मित्र जिसका जीवन चला गया, ये वजह यही है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। और सच बात तो यह है कि 1 साल तक उसे ये मालूम ही नहीं था कि उसकी पत्नी उसी के बगल में रात को लेटते हुए भी किसी और की बाहों में खोने की फैंटेसी में, कल्पना लोक में पूरी तरह डूब चुकी है। उसको नहीं था अंदाजा। तो मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहता, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन जरा ध्यान रखिए, मेरी इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अपनी पत्नी पर कोई शक नहीं करता, या अपनी प्रेमिका पर, या अपने जो प्रियजन हैं, या अपने पति पर। ये माफ़ कीजिएगा, मेरा शुरू से थोड़ा सा इसमें आज बोलते वक्त ऐसा लग गया जैसे मैं पत्नियों के खिलाफ हूँ। क्योंकि ये केस ऐसा हुआ, हम एक ही पक्ष जानते हैं। अभी हम जानते भी एक ही पक्ष हैं। हमारे उस मित्र की मृत्यु हो गई। सिर्फ इतना ही हमको मालूम है कि पत्नी को उन्होंने कहीं चैट करते हुए पकड़ लिया और पत्नी ने स्वीकार भी कर लिया, और वो चैटिंग और वो चैट से उत्पन्न हुए रिश्तों को छोड़ने से मना कर दिया। ये तो मैं मानता हूं कि जो कुछ मैंने कहा उसका 50% है। 50% में निश्चित रूप से इसमें पति भी गुनहगार होंगे। उतना ही शिकायत पत्नियों को भी, या महिलाओं को भी, या स्त्रियों को भी होंगी। ये मुझे लगता है। लेकिन मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि ये मैंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, तो ये बाल तो तजुर्बे से ही सफ़ेद होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, तो तजुर्बा है। और पिछले 1 वर्ष से हम लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, और घरों में रहने के कारण जो आज ये परिस्थितियां पैदा हो गई, खाली दिमाग, शैतान का घर। अच्छा, फिर ये शैतान तो हमारे अंदर शुरू से ही, बचपन से ही बैठा हुआ है, सदियों से, हजारों साल से बैठा हुआ है। इस शैतान का नाम मैं वो शब्द तो नहीं बोलूँगा जिनके 3 लेटर्स होते हैं, क्योंकि मेरे इस YouTube चैनल पर
मेरे बेटी बेटियां, उनकी उम्र के बच्चे, मेरे दोस्तों के बच्चे, और वो सब रहते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। स्त्री पुरुष के बीच में जो एक स्वाभाविक संबंध रहते हैं, उसके विषय में आज अपने अपने पार्टनर की बजाय इस इंटरनेट और इंटरनेट चैट की वजह से, इसमें सारे ही प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म तो जैसी आपको सुविधा वैसा खुद चुन लेते हैं, और ये सभी की समस्या है। ये पुरुषों की भी है, स्त्रियों की भी है। पुरुष अपना अलग से व्यस्त है, स्त्री अपना अलग से व्यस्त है, और नतीजा ये है कि ये ऐसा ट्रैप है कि आप इसमें कब इसमें फंसते चले गए, इसमें कब आप इसके अंदर उलझते चले गए, आप कब इसका हिस्सा बन गए, इस चैटिंग की लत का आप कब शिकार हो गए, आपको इसका पता भी नहीं लगता। और कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि जब देर हो जाती है तब आँख खुलती है, और इससे बाहर निकलने वाले लोग बहुत कम हैं। ये इसका एक बड़ा दुखद पहलू है। हो ये रहा है कि हमने कभी भी स्त्री के अंदर जो एक असीमित ऊर्जा है, जिसको कभी इस पुरुष प्रधान समाज ने माना ही नहीं, आज उसको एक आउटलेट मिल गया, उसका आउटलेट मिल चुका है। आउटलेट ये सबके हाथ में स्मार्टफोन है। मैं स्मार्टफोन की गलती नहीं है यहाँ। गलती अगर है या इसके लिए जिम्मेदार है तो वो व्यक्ति है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब आप चाहें तो दुनिया का इतिहास देखने के लिए भी इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक असीमित ऊर्जा है, और यहाँ मैं स्त्री की बात इसलिए कर रहा हूँ कि स्त्रियों के अंदर पुरुषों के मुकाबले कई 100 गुना ज़्यादा वो असीमित ऊर्जा होती है। तो उस असीमित ऊर्जा को इस कोरोना काल में पिछले एक साल के अंदर, 12-13 महीने के अंदर जो एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दे दिया। अवसर किस बात का? अपनी फैंटेसी, अपनी असीमित कल्पना लोक उसके अंदर घुस के, उसका हिस्सा बन के परम आनंद की प्राप्ति करना, ये आज एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और इसका सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने वो एक गांव की कहावत है ना पुरानी, कि कंबल तो आदमी तो कंबल को छोड़ दे, ये कंबल नहीं छोड़ता। जरा सी बात है, बता देता हूँ आपको। एक बार 2 दोस्त नदी के किनारे एक गांव में खड़े थे, तो वहाँ देखा एक चमकदार सा बड़ा खूबसूरत कंबल बहता हुआ जा रहा है। तो उनमें से एक दोस्त उस कंबल को पानी में पकड़ने के लिए कूद गया। थोड़ी देर में जब देखा कि वो तो कंबल के साथ साथ ही बह रहा है, तो दरअसल वो एक भालू था। तो भालू ने उसको पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसको पकड़ना चाहा, तो बाहर किनारे खड़ा हुआ दोस्त बोला, अरे यार भारी है कंबल, तो रहने दे, छोड़ दे कंबल, आ जा बाहर। वो बोला, साहब ये मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो ये ऐसे ही आज एक लत लग चुकी है, ये लत व्यसन। और ये व्यसन इस इतना हावी हो चुका है आज समाज में कि मैंने बहुत सारे उदाहरण देख लिए। बहुत से लोग शर्म के मारे इस बात को नहीं बताते, लेकिन मैं और भी कई उदाहरण मेरे सामने हैं ऐसे, जहाँ पर मैं यहाँ अब पति और पत्नी शब्द का भी यूज़ नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि वैवाहिक जीवन के पार्टनर जो हैं, उनमें इस बात को लेकर के अनबन होती है, और जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे की लाख शिकायतों, लाख हिंसा भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। आपके बगल में आपकी पत्नी या पति दोनों एक साथ सो रहे हैं, और आपको ये पता लगे कि आपका पार्टनर, वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी, कल पूरी रात आपके बगल में सोते सोते किसी पर पुरुष के साथ चैट कर रहे थे, और उस चैटिंग में सीमा नहीं है कोई। ये शुरुआत हाय हेलो से होती है। हाय हेलो के बाद थोड़े से मीठे मीठे शब्दों का आदान प्रदान होता है, और वो मीठा जहर उसके बाद इस कदर उनके दिमाग में हावी हो जाता है, उनके व्यक्तित्व में हावी हो जाता है। ये इतना बड़ा ट्रैप है। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आप ये वर्चुअल दुनिया वास्तविक दुनिया से भी ज़्यादा रोमांचकारी बन जाती है, और फिर आप
अपनी जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आपकी छुपी हुई अब तक की जो अंदर की ऊर्जा है, उसको इस चैट के माध्यम से अपने उस पार्टनर पर आप न्यौछावर कर देते हैं। और मैंने सुना है कि इसमें एक असीमित आनंद मिलता है, और इसको बार 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 इसी आनंद को दोहराने के लिए आज ये चैट का सहारा जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है। नतीजा ये है कि परिवार टूट रहे हैं। परिवार टूटेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। जैसे कोरोना काल में 12-13 महीने से घरों में रहने की वजह से आज ये इंटरनेट इतना ज्यादा आज व्यस्त हो गया। वो इंटरनेट जिसको रात को देखने वाले नहीं होते थे, इसे रात को देखने वाले कम होते थे, दिन में ही बिजी रहता था, तो इंटरनेट कंपनी ने रात को, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ने इसे रात को फ्री भी कर दिया था, और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर, बहुत ही कम दरों पर इसको लोगों के सामने पेश कर दिया था। आज नतीजा ये है कि दिन हो या रात हो, आज हमारी इंटरनेट बहुत ज़्यादा बिजी है। बैंडविड्थ बहुत बढ़ा दी गई, कई हजार गुना आज बैंडविड्थ बढ़ चुकी है, कई लाख गुना भी बढ़ गई होगी शायद। वो जो डाटा एक ज़माने में किलोबाइट से शुरू हुआ था, वो मेगाबाइट पर पहुंचा, मेगाबाइट से आज गीगाबाइट पर आ गया। अब गीगाबाइट से कहीं आगे जा रहा होगा, हो सकता है पहुंच गया हो, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या स्मार्टफोन से भी नहीं हूँ। जितना भी सीख रहा हूँ मैं अभी पिछले 8-7 महीने में ही मैंने यूट्यूब के वीडियो बनाते हुए ही सीखा है। तो आज इस संकट के विषय में मैंने आपसे बोला। मुझे लगता है हमारी नौजवान पीढ़ी हमसे ज़्यादा समझदार है। नौजवान पीढ़ी आज वो पीढ़ी जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की और अपने टैलेंट के बल पर अच्छे रोजगार प्राप्त किए, वो आज शादी ही नहीं करना चाहते। शादी नाम की संस्था से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। हो सकता है उन्हें इसके साइड इफेक्ट्स का अंदाजा हो गया। वो जानते हैं कि शादी कर भी ली तो उसके मतलब बेमानी है। उसमें हमारे बेटे भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, सब है उसमें। कोई भी उसमें आज शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। लगता है उन्होंने इसके साइड इफेक्ट्स का और उसके कुप्रभाव का अंदाजा ले लिया। वो जानते हैं कि शादी का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये जो समाज में आज प्रचलन हो गया है चैट का और अपनी अपनी प्राइवेसी का, वो आज बहुत ज़्यादा समाज के अंदर हावी हो गया है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ जो मैंने महसूस की, और मैंने जो जितने केस अभी तक देखे, मैंने ये तो एक हमारे मित्र हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिनकी अभी मृत्यु हुई। इसके अलावा मैंने कई और भी केसेस ऐसे देखे। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैं नाम शहर के बारे में बताऊँगा जहाँ ये समस्या 4-5 साल पहले ही हो गई थी, और नतीजा ये है कि एक ही साथ रहते हुए भी आज पति पत्नी एक दूसरे के नहीं है। ये स्थिति हो गई है। पति और पत्नी दोनों ही अपनी अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में, कल्पना के असीमित लोक में, उसमें आज उलझे हुए हैं और उसका एक पात्र बने हुए हैं, उसका एक हिस्सा बने हुए हैं। और वो सोचते हैं अपने जीवन का असीम आनंद इसमें उनको मिल रहा है, ऐसा वो सोचते हैं। अब मिल भी रहा होगा व्यक्तिगत तौर पर। जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये कोई भी पुरुष तभी स्त्री से बात करेगा, जो इंटीमेट चैटिंग है वो तभी करेगा जब स्त्री तैयार होगी। स्त्री तैयार होगी तभी ना। तो इसलिए 50% योगदान दोनों कम्युनिटीज का है। इसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है। हाँ, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये मैंने उसकी भूमिका बनाने के लिए कहा। हमने हजारों सालों तक स्त्री को इस अधिकार से वंचित रखा। स्त्री को घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने से रोक के रखा। कितनी महामारियां आई, मगर अगर स्त्री की ये आकांक्षाएं या उसकी असीमित इच्छाएं ये खत्म हो जाती तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती। क्योंकि ये खत्म नहीं हुई। सिर्फ इतना है कि पहले ये छुपी हुई थी, आज ये ओपन हो गई है, बिल्कुल सबके सामने है।
तो ये हमारे भी आकलन में, ये पुरुष समाज के आकलन में भी गलती रही है और हमने कोशिश की ज़बरदस्ती दबाने की। अगर आप ज़बरदस्ती दबाओगे, सप्रेशन का बाई प्रोडक्ट डिप्रेशन, आप दबा नहीं सकते, ये दबेगी भी नहीं। आज अच्छा, हमने जब ये कहा कि स्त्री हमारे बराबर की है, हम उसको बराबर का स्थान देंगे, नहीं मिला तो हमने आरक्षण भी दिए, ये अच्छा किया, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी स्त्री को कम आंकने में। अब अमेरिका जैसे समाज में अगर आज भी एक स्त्री राष्ट्रपति अगर नहीं आ पाई, वुमेन प्रेसिडेंट आज भी नहीं आ पाई, या अब से 60-70 साल 80 साल पहले ही वहाँ महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, तो आप समझ सकते हैं कि हमने दुनिया की आधी आबादी को अपनी पुरुषवादी मानसिकता के चलते किस तरह दबाने की कोशिश की। हमने कोशिश की, वो दबी नहीं। और आज जब आप ही के बेडरूम में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको भी और आपकी पत्नी को भी, दोनों को मिल चुका है, तो इसे दबाने की कोशिश मत करिएगा। दबाना तो शायद और भी खराब होगा। सिर्फ थोड़ी सी अपनी मानसिकता, अपनी बर्दाश्त, ये अब बदलनी पड़ेगी अगर आप शादी नाम की संस्था को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अब इसी तरह जीना सीखना होगा, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। खास तौर से अपने पुरुष साथियों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ। मैंने कई केस स्टडी किए हैं कि थोड़ा सा आप अपना भी माइंडसेट बदलिए, अपने माइंडसेट को बदल करके थोड़ा सा उदार होइए और इस बात को समझने की कोशिश करिए और पढ़िए। इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट, ये एडल्ट सब्जेक्ट नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं ये एक जनरल सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। भले ये वयस्कों से संबंधित है, लेकिन मैं उसको इस भाषा में बोलूँगा कि कहीं भी किसी को भी, कोई अगर अपने माता पिता के साथ भी बैठ करके इसको देख रहा है तो उसको असहजता महसूस नहीं होगी। मैं इसको इस तरह से बोलूँगा, 15-16 साल, 18 साल, 21 साल की उम्र तक एक बार बड़ा जबरदस्त हार्मोनल चेंज शरीर में होता है। उस वक्त ये बहुत जबरदस्त जोर मारती हैं इस तरह की भावनाएं। उस वक्त ये सब होना स्वाभाविक है, उसको पूरा समाज सहजता से लेता है। मगर एक छुपा हुआ तथ्य जो आमतौर पर हमें मालूम भी था तो हमने उसको स्वीकार नहीं किया, या हम उस पर मौन ही रहना चाहते थे, वो ये कि जब किसी भी स्त्री की उम्र थोड़ा सा वयस्क होने के बाद प्रौढ़ता की तरफ बढ़ती है ना, उसके बॉडी में फिर से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसको पढ़िए। मैं सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से, सभी पुरुषों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। उसको पढ़िए। इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए। बहुत हेल्दी एजुकेशन आपको मिलेगी। और मेनोपॉज के समय खास तौर पर स्त्रियों में एक बड़ा भयंकर बदलाव उनकी आदतों में आता है। और उस वक्त ये जो एक मैं कहूँ असीमित ऊर्जा की वजह से, शरीर के अंदर एक असीमित ऊर्जा जो निकलती है ना, उसकी वजह से 18, 20 साल, 21 साल की उम्र में जो हार्मोनल चेंजेस के साइड इफेक्ट होते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा इस उम्र में होते हैं। तो इसको समझिए। ये साइड इफेक्ट हम इसको दोष इंटरनेट को दे रहे हैं क्योंकि वह अपॉर्चुनिटी मिल गई, वहाँ एक प्लेटफॉर्म मिल गया, पर हकीकत यह है कि हमने स्त्री को समझा ही नहीं। ये सच्चाई है। और इसको जितना जल्दी समझ लेंगे, जितना अच्छी तरह समझ लेंगे, उतना ही समाज में शादी नाम की संस्था बची रहेगी। शादी नाम की संस्था को बचाना इसलिए जरूरी है कि फिर ये अगर ये ना बची, अगर ये विवाह नाम की संस्था नहीं बची, तो फिर से हम वही आदिम युग में पहुंच जाएंगे जो हमने हजारों साल की मेहनत के बाद, हजारों साल की रिसर्च के बाद जो हमारे बुजुर्गों ने इसको, शादी नाम की संस्था को आज स्थापित किया, और जिसने बहुत अच्छी तरह से पिछले 4-5 हजार सालों में कम से कम अच्छी तरह से इस दुनिया को आगे बढ़ाया है। इसको बचाने का समय है। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले इस विषय को समझें। तो ये आज का विषय है। समाज में जो आज वर्जनाएं टूट रही हैं, वो वर्जनाएं जो हमने स्थापित की थी, मैं नहीं समझता कि वो वर्जनाएं हमने की कि नहीं की, वो सही थी, हमने जो की वो सही थी या नहीं थी, लेकिन इससे विवाह नाम की संस्था तो बची, ये तो सच है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो वर्जनाओं की, प्रतिबंधों की नई परिभाषा लिखिए और उस नई परिभाषा के साथ जीना सीखिए। एक दूसरे को
स्पेस भी दीजिए, ब्रीथिंग स्पेस, प्राइवेसी भी एक दूसरे को दीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझिए कि ये किसी का व्यवहार में बदलाव आया तो उसके पीछे क्या है, और वो शायद बेबस है। आपका पार्टनर बेबस भी हो सकता है। ये मैं जो मैंने जितने केसेस इस बीच देखे हैं, और मैंने बहुत से आइडियल परिवार जिनको लगता था ये आदर्श पति पत्नी है, मैंने वो टूटते हुए इस बीच देखे। तो ये अपने तजुर्बे से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपने उस मित्र को मेरी विडंबना ये है कि मैं आज उसका यहाँ नाम भी नहीं ले सकता। मैं उसको बहुत बहुत अपनी तरफ से नम आंखों के साथ, मैं अंदर से दुखी हूँ, और उसको मैं आज फिर से एक बार अपने देहरादून के तमाम मित्रों के साथ, क्योंकि वो हम बहुत सारे मित्रों का प्रिय मित्र था, उनके साथ मैं उसको एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर उसकी ये कुर्बानी हमारी नौजवान पीढ़ी को कहीं कोई सीख दे सके, कहीं उसको सही दिशा निर्देश दे सके, तो मेरा ये आज का वीडियो सार्थक होगा। इस वीडियो को संभाल कर रखिए। आप अभी नहीं देख पा रहे तो इस वीडियो को अकेले में देखिएगा। एक बार आप इसको अकेले में देखेंगे तो आपको साहस होगा कि आप और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकें, क्योंकि मैंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, प्रामाणिक जानकारी, बहुत स्टडी के बाद मैंने 4-5 रात इसमें स्टडी की है, और उसके बाद मैं अभी इस नतीजे पर पहुंचा हूं। यहाँ मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं फिर कल पूरी रात नहीं सोया, क्योंकि मेरे को जब ये मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे समाज टूटता हुआ नजर आ रहा था, और कई बार इसको विषय को पढ़ते पढ़ते, समझते समझते मेरे आंसू भी टपके हैं, क्योंकि मुझे उन जो युगल हैं, वो जो परिवार हैं, उनके प्रति सहानुभूति है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी जरा सी नासमझी से ये परिवार टूटें। आज मैंने कोशिश की है समाज को एक सही दिशा दिखाने की। मेरा कुछ और मुझे ज्ञान मिलेगा इस विषय पर तो मैं आगे भी उस पर बोलूँगा। आज आपसे फिर से निवेदन कि इसको एक बार जरूर पढ़िए, सुनिए, और पूरा सुनिए, क्योंकि बिना पूरा सुने आप अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे, आप अपने पार्टनर को ही नहीं समझ पाएंगे। इसको पढ़िए, समाज को सही दिशा में ले जाने में ये सहायक सिद्ध होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसको देखिए और इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो मैं नहीं कहता कि आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इसको अपना कोई विचार इस पर रखें, क्योंकि हर किसी के अंदर इतना साहस नहीं है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9319702276। फिर से 9319702276। इस पर आप मुझे अपने विचार भेज सकते हैं। आपके विचार मुझे सहायक सिद्ध होंगे, और मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपके द्वारा भेजे गए विचार ये गोपनीय रहेंगे। मैं आपके फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह से आपके विचारों, आपके कमेंट्स को गोपनीय भी रखूंगा, और उस पर भविष्य में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या विचार होने चाहिए, क्या सुझाव होने चाहिए, इसके लिए भी उसका इस्तेमाल करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।